यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। Hello students, welcome to my YouTube channel. This is SP sir in front of you. प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो बच्चों सेक्शन है। इंग्लिश को 3 सेक्शनों में कक्षा 10 में बांटा गया है। तो उसमें बच्चों हम उसका जो सेक्शन प्रोज का है उसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पोएट्री का। ठीक है, सॉरी, प्रोज नहीं, पोएट्री। पोएट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, द फाउंटेन। द फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है फवारा। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आज कि जो भी चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मतलब कि हर चैप्टर्स वाइज आप लोग को ट्रांसलेट, उसके बाद क्वेश्चंस आंसर्स, सारी चीज़ें बच्चों मैं आप लोग को इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज जो शुरुआत किया हूँ मैं पोएट्री से शुरुआत किया हूँ, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वीडियोज हैं वो प्रॉपर आती रहेंगी किसी न किसी चैप्टर से, लेकिन आप लोग की जो ये शुरुआत किया हूँ बच्चों द फाउंटेन, इसका मतलब पहले समझिए। द फाउंटेन का मतलब है फवारा। क्या है? फवारा। ठीक है, फवारा। अब इसके बारे में, इन दिस पोएम देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाउंटेन। ये जो पोएम है बच्चों, इसमें डिस्क्राइब किया गया है किसको? फवारा को। ठीक है, उसके बारे में ही जानकारी दी गई। इट ऑलवेज लुक्स हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। जो सदैव कैसा दिखता है बच्चों? ब्यूटीफुल एंड क्या दिखता है? हैप्पी, यानी कि खुश और सुंदर दिखता है। इट हैज नेचुरल एनर्जी एंड नो बडी कैन टेम इट। मतलब इसके पास वास्तविक ऊर्जा होती है और इसे कोई भी पालतू बना नहीं सकता। वी शुड लाइक द फाउंटेन ऑलवेज कीप फ्रेश एंड चेंजिंग, वी शुड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स। यानी कि बच्चों, जो हमारा फाउंटेन है ऑलवेज कीप फ्रेश एंड चेंजिंग, ये सदैव ही क्या होता है बच्चों? तरोताज़ा होता है और चेंजिंग यानी चेंजफुल होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें वैसी सोच के साथ रहना चाहिए। तो चलिए बताता हूँ कि इसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं जेम्स रसल लॉवेल। कौन है बच्चों? जेम्स रसल लॉवेल। तो यहाँ पे आप लोग को इनके लेखक का नाम भी याद करके रखना है, क्योंकि जब मैं आप लोग को क्या कराऊंगा बच्चों, इसी का पैसेज कराऊंगा इसी चैप्टर का, तो वहाँ पे आप लोग को इसका बहुत ही क्या होगा। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि टोटल 70/70, यानी कि 70 में 70 में आप लोग को इंग्लिश में पढ़ा के भेजूंगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो परेशान होने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं, 70 में 70 आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सीधे हम लोग कहाँ से। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले पैरा से। पहला पैरा है बच्चों, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट। इसका मतलब बच्चों, कवि फवारे को देखकर कहता है कि फवारा सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ, यहाँ सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ, ठीक है, क्या कर रहा है बच्चों? उछलते हुए, चमकते हुए, सुबह से लेके शाम तक। यहाँ से ध्यान से देखिए, उसकी रोशनी में उछलते हुए, चमकते हुए, कहाँ से कहाँ तक बच्चों? फ्रॉम मॉर्निंग लाइट, यानी कि इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी से, यानी कि सुबह से लेके रात तक अपना कार्य करता रहता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं इसका ट्रांसलेशन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट का। कभी फवारे को देखकर क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं कि फवारा सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश एंड सनशाइन में क्या करते हैं बच्चों? बड़े वेग के साथ उछलते हुए, कूदते हुए, ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों? उछलते हुए, चमकते हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग है ना, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। ठीक है, उछलते हुए, चमकते हुए, सुबह से लेके रात तक अपना कार्य करता रहता है। आई थिंक आप लोग समझे यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पैरा आप लोग का है, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, अब यहाँ पे बच्चों मूनलाइट की बात की जाने लगी। कभी कहते हैं, कभी चांद की रोशनी में फवारे का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि चांदनी रात में फवारा बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। क्या करें बच्चों, वाइटर देन स्नो, चांदनी रात में जो फवारा है वाइटर देन स्नो है, यानी कि बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है। ठीक है, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक बताया जा रहा है बच्चों कि और जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। When the winds blow, जब हवाएं चलती हैं तो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, यह हिलता हुआ दिखाई देता है। किसकी तरह बच्चों, फ्लावर की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है बच्चों इसका, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी वाई डे। यानी कि कभी कहते हैं कि फवारा तारों की रोशनी में, स्टार लाइट यानी कि तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ फुहारे फेंकता है। रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स होता है फुहारा। ठीक है, तेजी से चलते हुए क्या करता है बच्चों, फुहारे फेंकता है। ठीक है, हैप्पी एट मिडनाइट यानी कि आधी रात के समय भी हैप्पी बाई डे, समय भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है और दिन के समय भी वो प्रसन्न दिखाई पड़ता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पैरा इसका है बच्चों, इवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवियरी। यानी कि बच्चों कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि फवारा सदैव गतिशील अवस्था में प्रसन्न रहता है। इवेर इन मोशन, मोशन का मतलब गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था में वो क्या रहता है बच्चों, प्रसन्न रहता है, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक चलता रहता है। सदैव ऊपर की ओर चलता है, कहाँ चलता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, यानी कि सदैव वह ऊपर की ओर चलता है और अपने कार्य से कभी नहीं थकता है। ठीक है, वो कभी नहीं थकता, नेवर एवियरी, अर्थात सदैव अपना कार्य करता रहता है। वो अपने कार्य से कभी नहीं थकता है, अर्थात सदैव अपना कार्य क्या करता है बच्चों, करता रहता है। ठीक है, चलिए इसके अगले पॉइंट पे देखते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों, कभी कहता है कि फवारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, किसी भी मौसम में वह प्रसन्न दिखाई पड़ता है, हर मौसम में। ठीक है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, कभी कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी कभी नीचे की ओर आता है। देखिए ध्यान से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि वो कभी कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी कभी नीचे की ओर जाता है। मोशन थाई रेस्ट, वह लगातार चलता ही रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। मोशन दाई रेस्ट, यानी कि उसकी गति ही उसका आराम है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग का है बच्चों, नेक्स्ट पैरा आप लोग का, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। यानी कि बच्चों कहा जा रहा है, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि फवारे की प्रकृति सदैव चलते रहना है। नेचर मीन्स प्रकृति होती है, फुल ऑफ नेचर, भरा हुआ है नेचर से, उसकी प्रकृति सदैव चलते रहना है। कोई भी वस्तु इसे कार्य करते रहने से नहीं रोक सकती। नथिंग कैन टेम, कोई इसे पालतू नहीं बना सकता है, कोई भी इसे इसका कार्य करने से नहीं रोक सकता। अर्थात ये क्या होगा बच्चों, यद्यपि प्रत्येक क्षण चलता रहता है। ठीक है, चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, यानी कि बच्चों फिर भी वो क्या करता रहता है, सदैव वैसा ही रहता है, अर्थात अपना कार्य करता रहता है। और फवारे की गति ज्यों की त्यों रहती, क्योंकि पानी का बहाव लगातार जारी होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पानी का बहाव कभी रुकता है नहीं, उसी तरह से फवारा भी अपना कार्य हमेशा जारी रखता है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। अगला है बच्चों, सेसलेस स्प्रिंग सेसलेस कांस्टेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। क्लियर हुआ बच्चों। कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि फवारा सदैव ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, फवारा किधर चलता है बच्चों, सदैव ऊपर की ओर चलता है, किंतु यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अपनी प्रगति से संतुष्ट है, अपनी प्रगति से संतुष्ट, चाहे दिन हो या रात। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया, डार्कनेस और सनशाइन, यानी कि चाहे दिन हो या रात हो। ठीक है, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक है, उसका स्वभाव क्या होता है बच्चों, ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात इसे कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। दाई एलिमेंट, यानी कि इसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का इसमें बच्चों, और शायद आप लोग का लास्ट पैरा भी है। क्या है बच्चों? ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यानी कि बच्चों फवारे के बारे में कवि जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि शानदार फवारा, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारा, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से ताजा, यानी कि लेट माई हार्ट भी, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, फ्रेश यानी कि ताजा, ठीक है, परिवर्तनशील और दृढ़, यहाँ तक कि नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील हो जाए, अपवर्ड लाइक दी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट में कवि जी ने अपनी इच्छा बता ही दी। कवि जी का कहना है कि फवारे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी फवारे की तरह होना चाहिए, दृढ़ निश्चयवादी होना चाहिए, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? तरोताजा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फवारे से हमें सीख मिलती है बच्चों। कवि जी यही कहते हैं कि हम, हमारी इच्छा है हृदय से कि मैं भी आपकी तरह हो जाऊं, फवारे को यह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का ट्रांसलेशन जो आप लोग का था फाउंटेन का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। द फाउंटेन का टोटली आप लोग का ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप लोग से एक और बात कहना चाहूँगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए ताकि हमारी वीडियोज का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, चाहे वह बच्चा किसी भी लेवल का हो। आप लोग शेयर करेंगे तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा बच्चों। तो इसलिए मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा कि अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ना आपका नॉलेज कम हो जाएगा, ना वो पढ़ेगा तो उसका नॉलेज कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की सहायता कीजिए और हमारे चैनल की वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।